कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम होली होता है, वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह देखते ही देखते मैं अपनी फैमिली की आंखों के सामने से इनविजिबल यानी गायब हो गई थी। एक दिन होली अपने डैड और भाई बहन के साथ खाना खा रही थी। उसकी एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था। अब होली के डैड उसके भाई बहन को खाना तो दे देते हैं, पर उसे नहीं देते क्योंकि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हो गई। दरअसल उसे सिर्फ उसकी माँ ही देख सकती थी, इसीलिए बस वही होली को प्यार करती थी। अब एक दिन होली की माँ उसे एक नेकलेस देती है, जिसमें एक क्लाइडोस्कोप लगा हुआ था, यानी इसके जरिए किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। कुछ दिन के बाद होली की मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्हें कैंसर था। एक दिन तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने से होली बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, वो पूरी तरह से टूट गई थी। हर वक्त अपनी मॉम को याद करते रहती थी। जब होली स्कूल गई तो वहाँ भी हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा था। ज़ाहिर है यहाँ भी वो सबके सामने इनविजिबल थी, किसी को नहीं दिख रही थी। होली ने देखा कि मेरी फैमिली मेरे कमरे को किसी स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये देख के वो पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करूँ। होली का भाई दरअसल बेसमेंट में रहने लगा। उसे वीडियो आर्ट का काफ़ी शौक था। इसका ही पूरा सेटअप उसने वहाँ कर रखा था। होली की बहन ने भी शादी कर ली थी, जो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उसके डैड अभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करते थे। अब ये सारी फैमिली आज भी साथ में ही रहती थी, जिन्हें देखकर होली बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, लेकिन वह उदास भी थी क्योंकि यह इन लोगों में से नहीं थी। अब ऐसे ही घूमते भागते एक दिन उसे एक बिल्डिंग में घर मिल जाता है, जहां वह रहना शुरू कर देती है। वो अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाकर जासूस का काम करने लगी। जैसे कि सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस वगैरह अगर किसी के साथ ताल्लुकात में होते थे तो या उनकी तस्वीर बनाकर एक न्यूज़ रिपोर्टर को सेंड कर दिया करती थी, जिसके बाद वो होली को पैसे भिजवा दिया करता था। इनविजिबल होने की वजह से होली जहाँ चाहे जा सकती थी। जाहिर है कोई उसे देख नहीं सकता था, इसलिए वह इस बात की परवाह नहीं करती थी। अब हमेशा की तरह एक दिन जब वो एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही थी, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, तभी एक बाउंसर जिसका नाम सैन होता है वो होली से टकरा जाता है। इसलिए उसने होली को पकड़ लिया। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मॉम के बाद ये दूसरा इंसान था जो होली को देख सकता था। इसलिए सैन को लेकर होली के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर जब लेटी तो उसे याद आया कि मैंने बाउंसर सैन को कहीं देखा है, इसलिए वो फ़ौरन अपने पास रखे एल्बम्स को चेक करने लगती है। तभी उसे पता चला कि सैन धोखा देने वाले सेलिब्रिटी में से एक है, जिसकी तस्वीर बनाकर उसने रिपोर्टर को सेंड किया था। इसलिए अब होली सैन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगती है, जहां उसे पता चला कि सैन काफ़ी वक्त पहले फ़ाइट का वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था, जिसका रिलेशन एक मॉडल से था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन होली की जासूसी की वजह से सैन का यह चक्कर सबके सामने आ गया था। जो तस्वीर होली ने बनाई थी उसमें सैन मॉडल के काफ़ी करीब था। इस वजह से सैन के सभी फैंस उसके खिलाफ हो गए। इस टेंशन की वजह से सैन ने जब अगली वर्ल्ड चैंपियन की लड़ाई की तो वो हार गया, जिस वजह से उसका करियर तबाह हो गया था। अब जब होली को पता चला कि मेरी वजह से सैन की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो वह काफ़ी दुखी हो जाती है। वो एल्बम लेकर फ़ौरन सैन के पास गई, इस सब के बारे में बताती है और माफ़ी मांगने लगी कि तुम्हारे करियर जो डूबा था उसमें मेरा हाथ था। तब सैन उस पर गुस्सा करता है और यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन होली कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत और शोहरत वापस ला कर रहूँगी। सैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। होली उसे मनाने लगती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं, पर वो उसे नज़रअंदाज करके अपने मैनेजर के पास आ गया और आने वाली फ़ाइट के बारे में बात करने लगता है। होली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी। अब मैनेजर के साथ में बैठकर उसकी मैसेजेस पढ़ने लगती है। यह देखकर सैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो मेरी मैनेजर को दिख क्यों नहीं रही है। यह सब सोचता ही है, तभी मैनेजर उसे बताता है उसे फ़ाइट में मिलने वाले पैसों के बारे में। तभी होली बोल पड़ती है कि सैन, ये मैनेजर तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलना है लेकिन यह कम बता रहा है। तभी सैन अपने मैनेजर से बात करता है, तभी मैनेजर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और आखिरकार उसे ये अमाउंट देकर डील को फाइनल करना पड़ता है। अब ये दोनों बाहर आ गए। यहाँ सैन सच में होली की महारत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। पूछने पर होली उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आ रही हूँ। यह सुनकर सैन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया और वह होली की बातों पर यकीन नहीं करता है। तब होली अपनी बातों को ठीक साबित करने के लिए सामने से आ रही गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। इससे पहले गाड़ी उससे टकराती सैन सामने आकर होली को पकड़कर साइड में कर लेता है। अपनी तरफ से उसने होली को बचा लिया था, पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली
और सैन को ही सुनाने लगता है, क्योंकि होली उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थे। इस बात से सैन को अब भी कहीं न कहीं लगने लगता है कि होली सच में सबको दिखाई नहीं दे रही है। होली उसे कहती है, लगता है हम किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पर सैन उससे बात करने के लिए कहता है कि कल तो मेरे घर पे आ जाना, डिटेल में बात वहीं पे करेंगे। अब होली सैन के घर पे पहुंच जाती है। सैन के घर पे एक डॉग होता है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकता है। तभी सैन को यह कंफर्म हो जाता है कि होली इनविजिबल है। अब सैन अपना कहानी उसे बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सौतेले डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकालने पर लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मैं हर वक्त परेशान रहने लगा था। तभी सब से बचने के लिए मैंने फ़ाइट करना शुरू कर दिया था और बस तब से लेकर आज तक मैं फ़ाइटर हूँ। और फिर बताता है कि आज मेरी एक जगह पर फ़ाइट है जो देखने के लिए होली भी जाती है, लेकिन जब वो $300 के लिए सैन को लड़ता हुआ देखती है तो फ़ाइट के बाद उसे कहने लगी कि तुम्हें इसे बड़े लेवल पे फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें उस मुकाबले की ज़रूरत है। जिस पर सैन कहता है, मगर मुझसे लड़ने के लिए कोई भी फ़ाइटर तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी फ़ाइट में कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा। ये सुनकर होली जब घर आई तो इंटरनेट पर मशहूर फ़ाइटर्स की लिस्ट को चेक करने लगती है। उसे एक ऐसे फाइटर के बारे में पता चला जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्ज़ाम था। ये देखकर होली इंटरनेट से नशे की उस दवाई की तस्वीर लेकर उस फाइटर को सेंड करती है और ब्लैकमेल करना चालू कर देती है। वह कहती है कि अगर तुमने सैन से फाइट नहीं की तो मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद वो सैन के पास आ गई। थोड़ी ही देर में सैन के पास उसकी मैनेजर की कॉल आई, जो उसे बताता है कि वो फाइटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान गया है, जो नशे वाली दवाई के इल्ज़ाम में था, जिसने पहले सैन से फाइट करने के लिए मना कर दिया था। पर अब होली की ब्लैकमेलिंग का उस पर असर हो गया था, इसलिए वह मान गया था। अब ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी थी, जिसे सैन काफ़ी हैरान भी था, साथ ही खुश भी था। अब कुछ दिन के बाद होने वाली सैन की इस फाइट का चर्चा हर जगह पर होने लगता है, जिस वजह से वो काफ़ी जोश और दम से फाइट की तैयारी करने लगता है। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया। रिंग में आकर दोनों लड़ने लगे, बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। होली भी ये फाइट को पास में आकर देखना चाहती थी, लेकिन उसे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो सैन के घर पर बैठकर ही फाइट देख रही थी। आखिरकार सैन इस फाइट को जीतकर सबको हैरान कर देता है। जीतने के बाद जब वो घर आया तो होली से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों गले मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक कैमरामैन आकर इसकी तस्वीर बना लेता है, क्योंकि सैन के साथ वहाँ होली का बस शैडो दिख रहा था। सैन उस कैमरामैन को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन कैमरामैन वहाँ से भाग चुका था। पर इससे सैन काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि होली तस्वीर में नहीं आई होगी। लेकिन अगले दिन होली जब खुद को एल्बम में देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वहाँ उसका शैडो था जिसके गले सैन लगा हुआ था। ये देखकर होली काफ़ी खुश हो गई कि चलो कम से कम मेरा शैडो तो कहीं नज़र आया। जबकि सैन अपनी अगली फाइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहाँ सारे लोग उससे यह सवाल कर रहे थे कि वो शैडो वाली लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ तस्वीर में थी। उनकी बातों को नज़रअंदाज करके सैन उठा और वहाँ से चला जाता है। अब होली एक और बाउंसर का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में आ गई। वो उसके सामने ही थी, पर वह दिख नहीं रही थी। वो बाउंसर को तस्वीर सेंड करके ब्लैकमेल करती थी कि तुम सैन से फाइट करो, वरना तुमने जिस लड़की के साथ कल रात गुजारी है उसके बारे में सबको बता दूंगी, और हाँ, तुम्हें यह फाइट हारनी होगी। यह देखकर बाउंसर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंसने लगा। इस शर्त के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं सैन के मोबाइल पे वही मॉडल का कॉल आता है जिसके वजह से सैन की बदनामी हुई थी। वो उसकी आने वाली फाइट के लिए हौसला देती है और साथ ही पिछले फाइट जीतने पर मुबारकबाद भी देती है। अब जब होली को पता चलता है कि सैन की दोस्त मॉडल फिर से उसकी ज़िंदगी में आ रही है तो होली काफ़ी उदास हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सैन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइट का दिन आ गया जहां सैन आसानी से बाउंसर को हरा देता है। और अब होली सैन की फाइट की अफवाह एक बड़े फाइटर के साथ उड़ाती है। उस फाइटर का नाम अटला था। ये खबर मिलते ही अटला का मैनेजर उसे इस बारे में बताता है, जिस पर अटला सैन के साथ लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। मौका पाकर होली अटला के घर घुस गई थी। वो हर जगह उसे ब्लैकमेल करने के लिए क्लू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अब होली को अपने घर वालों की याद आ रही थी, तो उन्हें देखने वो अपने घर आ गई। उसे पता चला कि मेरी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन किसी वजह से वो बात अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती है। अब होली जब सैन से मिलने बार में गई तो वहाँ उसे मॉडल के साथ बैठा हुआ पाती है। यह देखकर वह काफ़ी दुखी हो गई, यहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे पीछे सैन भी
आया और कहता है, देखो होली, तुम मेरी ज़रूरत हो, लेकिन वो मेरी मर्जी है, मेरी प्यार है, जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर होली एकदम से टूट गई, क्योंकि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए सैन को अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ न्यूज में भी सैन और उस मॉडल के बारे में बताया जा रहा था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। सैन से अलग होने के बाद अब होली आहिस्ता आहिस्ता नशे की आदी हो गई थी। एक दिन उसे मिलने सैन आता है। सैन को देखते ही गले से लगा लेती है होली, पर सैन उसे ऐसा करने से मना करता है। कहने लगा, होली, तुम्हें अपने इस हालात के बारे में समझना चाहिए कि तुम ऐसे इनविजिबल क्यों हो, और फिर उस वजह को ठीक करना चाहिए। ऐसा कह के वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही होली गुस्से से पागल हो जाती है और घर का सामान तोड़कर इधर उधर बिखेरने लगती है। इसी बीच उसकी मॉम का दिया हुआ क्लाइडोस्कोप वाला नेकलेस भी टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह जब होली सोकर उठती है तो वह काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वो खुद को शीशे में देख पा रही थी। यह बताने के लिए जब वो सैन के पास गई तो अब वह उसे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वह काफ़ी चौंक गई। वह पूरे शहर में घूमने लगती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया है। उधर मॉडल सैन की ट्रेनिंग देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वह कहने लगी कि मुझे लगता है तुम इस बार अटला से भी जीत जाओगे, क्योंकि हारने वाले लोगों से मैं ताल्लुकात नहीं रखती। यह सुनकर सैन को अजीब लगा। वह कहता है, अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तभी वो बातों को टालने लगती है, पर क्योंकि सैन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उधर होली ये फैसला करती है कि इससे पहले मैं हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाऊँ, मेरा वजूद ख़त्म हो जाए, मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल आती हूँ। वो अब अपने घर गई तो पता चला कि उसकी बहन ने अभी तक अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये देखकर होली बहुत ही समझदारी से अपनी बहन के हस्बैंड के सामने वो ट्रूथ को ले आती है, जिसे वो भी जान गया कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत ही खुशी हुई, वो उसे गले से लगा लेता है। अब जब होली अपने भाई के पास गई तो उसे देखा कि कैमरा में मेरा भाई एक लड़की को देख रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर अभी तक इस बारे में उसे नहीं बताया था। यह देखकर होली जानबूझकर उस लड़की को नीचे गिरा देती है ताकि मेरा भाई उससे बात कर सके। ऐसा होता भी है, दोनों बातें करने लगे। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो अपने डैड के पास गई, जो दुखी नजर आ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। होली देखती है कि लैपटॉप में डैड मॉम की तस्वीर देखकर उदास है, यानी वो उन्हें आज भी याद करते हैं। उसने फिर जब देखा कि डैड मॉम की कब्र पर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ साथ चली जाती है। वो फिर अपने डैड से माफ़ी मांगकर सैन की फ़ाइट देखने के लिए निकल जाती है, जबकि सैन फाइट में अटला से काफ़ी मार खाता है। यह देखकर होली को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो सैन की हौसला बढ़ाने के लिए रिंग में चली जाती है। वो सैन का हाथ अपने हाथ पर रखकर कहती है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। अब पहले तो होली सैन को नज़र नहीं आती है, लेकिन कुछ ही देर में वो सैन के साथ साथ सबको दिखने लगती है, पर इस बात से वह खुद अनजान थी। तो वह जल्दी से रिंग से बाहर आ जाती है ताकि वो सैन को सपोर्ट कर सके। तभी गार्ड उसके पास आ गया, और क्योंकि वो बिना टिकट के अंदर आई थी, इसलिए वह उसका बाजू पकड़ लेता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। यह देखकर होली काफ़ी चौंक गई कि ये मुझे देख पा रहा है, इसने मुझे हाथ भी लगाया। और अब सैन कुछ ही पॉइंट की कम होने की वजह से अटला से फाइट हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद मॉडल उसके पास आकर सैन को हमदर्दी दिखाती है और बिना कुछ बात किए बगैर वहां से चली जाती है। सैन अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो होली को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भागकर होली के पास गया जहां गार्ड उसे निकाल रहा था। सैन उनसे कहता है कि रुक जाओ, ये मेरे साथ है, और अब सैन होली को वहीं पे प्रपोज कर देता है और होली प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों गले मिल जाते हैं। अब हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होली अपने डैड के सामने आ जाती है। उनके डैड उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। अपनी बेटी को साक्षात देख के वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उन्हें गले लगा लेते हैं, और इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो करके रखें ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।